मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी, यही फरमान रब, यही कौले नबी। इल्म हासिल करो, इल्म बहुत अच्छे, हासिल करो। माशाअल्लाह। जिंदगी की कि मिंबर नूर पे जलवा फरोज होकर अपने मलफूजात आलिया से हम सब सामाइन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। भाई आखिरी खिताब है नहल वालों, इसके बाद कोई खिताब नहीं है। इंशाअल्लाह ताला वक्त मुकर्रर पर जलसा इख्तिताम पजीर कर दिया जाएगा। इसलिए भाई तमाम हजरात हजरत का बयान के बाद तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह 5 बच्चों की दस्तार बंदी भी होगी। ये अमल अभी बाकी है और जो मुझे आपसे पहले बता देना चाहिए था, ये मेरी बहुत बड़ी भूल रही है। 5 बच्चों के दस्तार फजीलत होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। उसी की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उसकी, और उसी के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उसकी। सदर मोहतरम, उलमाए इज़ाम, सामीन इकराम, प्यारे बच्चों और अपने अपने घरों में सुनने वाली मेरी माओ और बहनों, सबसे पहले तो मैं तमाम अहालियान नाहल का और अराकीन मदरसा मुंतज़िमीन इजलास का और ख़ास तौर पर अपने मोहसिन करम फरमा हज़रत मौलाना मोहम्मद शाबान साहब और हज़रत हाफिज़ुल कारी अनीस अहमद साहब और हज़रत कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब और मदरसे के तमाम अराकीन मुअल्लिमीन का शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात ने इस नूरानी महफिल में मुझ जैसे नाकारा को शरीक कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे प्यारों, ये महफिल, ये मजलिस बड़ी बाबरकत है। इस महफिल में शरीक होने वाला अल्लाह वाला भी है और रसूलुल्लाह वाला भी है। मैं नहीं कहता, ये उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, इनसे मालूम कर लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो ऐसी नूरानी महफिल में शरीक हो जाता है, अल्लाह उस पर जहन्नम को हराम और जन्नत को वाजिब कर देता है।
ईमानदारी से बताओ नाहल वालों, जन्नत में जाना कौन कौन चाहता है? मजा नहीं आया तुम्हारे हाथ उठाने में। माशाल्लाह। अब ये जितने बाहर घूम रहे हैं इनका क्या ख्याल होगा भाई? अगर जन्नत में जाना चाहते हो और जन्नत आपको अच्छी लगती हो तो अल्लाह के वास्ते जितने बाहर दाएं बाएं घूम रहे हैं वो जलसगाह में तशरीफ ले आए। बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद ये जलसा सजाया गया है और इसका मकसद और सिर्फ मदरसे की कारकिर्दगी आपके सामने पेश करना और ये उलमा इकराम जो बाहर से तशरीफ लाए हैं इनकी कदम रंजाई हो जाना, इनके कदमों में अल्लाह ने जो बरकत रखी है वो नाहल वालों को मिलना, मकसद ये है। याद रखो, ये एक रात एक साल में आती है और इसी में हम कोताही करके, इसी में हम लापरवाही करके और बड़ी बेरुखी के साथ जलसा छोड़ के अपने घर को चले जाते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, दुकानों पर बैठकर वक्त पूरा कर लेते हैं। मेरे प्यारों, ये इस महफिल की तौहीन है। इसलिए कि इस महफिल की निस्बत अल्लाह और रसूलुल्लाह की तरफ है। आप अल्लाह वाले भी हैं और रसूलुल्लाह वाले भी हैं, इसलिए इस महफिल में शिरकत करना हम सब के लिए जरूरी और लाजिम है। तो भाई, जो हजरात बाहर चले गए हैं वो अल्लाह के वास्ते अंदर आ जाएं और जो सड़कों पर घूम रहे हैं वो वहां न घूमे, अंदर तशरीफ ले आएं। हमारे हजरत मौलाना शेर मोहम्मद खान साहब बयान कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि मेरे बाद शायद किसी और का तकरीर का नंबर नहीं है। आखिरी सबक मेरा है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे सही सुनाने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मजा नहीं आया तुम्हारी आमीन में? नहीं आया मजा? पिछले साल तो पड़ गई थी बारिश, याद है नहीं? है? अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे हैं है कौन? असल में हजरत वो जो जुब्बा है ना वो नहीं है। अच्छा, तकरीर जुब्बा करे मैं करूं? बताओ भाई। आपके मदरसे ने एक बड़ा अजीम कारनामा अंजाम दिया है। कुरान करीम के 10 हाफिज तैयार किए और वो आपके सामने पेश करने वाले हैं। मैंने उसी कलामुल्लाह की मुनासिबत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का सहारा लिया। उसी की रोशनी में चंद बातें अर्ज करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये कहाँ जा रहे हैं इतने सालों के? अच्छा, जब तुम उठोगे तो ये क्या करेंगे? जल्दी बताओ ना। ना, कुर्सी तो खाली है ही जो है। आज तो ऐसी लापरवाही लग रही नाहल वालों की कि शायद मैं कितनी बार आ गया? तीसरी बार नहीं, ज्यादा है। आज तक ऐसी लापरवाही नहीं देखी। अभी तो वक्त ज्यादा नहीं हुआ। इतनी जल्दी नींद आ रही इस लंबी रात में? यकीनन दो बात है, या तो डर या डगर। ना, या तो डर कायगा यार ये चंदा मांगेगा जरूर।
इससे पहले कि वो आए तुम चलो। अच्छा भाई एक बात बताओ, जितने यहाँ बैठे हैं जो है नहीं, उन तक मेरा ये पैगाम पहुंचा देना। आपसे चंदे का सवाल जो किया जाता है वो काय के लिए? जोर से बोलो। मदरसे। मदरसा किसका? नाहल वालों का। और नाहल वालों तुम्हारा मेरा नहीं, ये सारी मिल्लत इस्लामिया का है, हर ईमान वाले का। वो चाहे बिजनौर से आने वाला अमानतुल्लाह सानी हो, या जिला मेरठ से आने वाले हजरत मौलाना शेर मोहम्मद खान साहब हो, या मुजफ्फरनगर से मौलाना एहसान मोहसिन साहब हो, सबका मदरसा। लेकिन इस मदरसे को आबाद रखना, इस मदरसे को कायम रखना, इस मदरसे की जरूरियात का ख्याल करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। नहीं है तो डर किस बात का? अच्छा एक बात बताओ, मदरसे में पढ़ाया क्या जाता है? दीन, इस्लाम, कुरान, हदीस। इन सब की जिम्मेदारी मेरी आपकी नहीं है, वो मेरा अल्लाह जो तुम्हें भी रिस्क देता है, मुझे भी रिस्क देता है, परिंदों को भी खिलाता है, जानवरों को भी खिलाता है, क्या वो मेरा अल्लाह इस मदरसा मिसबाहुल इस्लाम का खर्च पूरा नहीं कर सकता? अरे कर सकता है कि नहीं? असल तो जिम्मेदार वो मेरा रब है, तुम्हारी और मेरी कोई हैसियत नहीं है। फिर डर किस बात का? फख्र होना चाहिए इस बात पर कि अल्लाह मेरी कमाई कुरान की खिदमत पर, कुरान की मेहनत पर, कुरान की तालीम पर लगवा रहा है। ये मेरे लिए सआदत की बात है। और मैं नहीं कहता, अल्लाह के नबी का फरमान, इदा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सलासा। मैं ऐसे बोली साहब बता दियो, मैं तालिब इल्म हूं और गलती होती है तालिब इल्म से। फरमाया इंसान जब मर जाता है कोई अमल नहीं कर सकता, न नमाज पढ़ सके, न रोजा रख सके, न ज़कात दे सके, न खैरात बांट सके, न सदका, कोई काम नहीं करेगा। और जब कोई अमल करेगा नहीं तो सवाब, बोलो जोर से, सवाब नहीं मिलेगा। मगर फरमाया इल्ला मिन सलासा, तीन काम ऐसे हैं अगर वो अपनी जिंदगी में कर गया या उसके जाने के बाद उसकी औलाद ने, उसके वरसा ने, उसके भाई ने, उसके बाप ने, उसकी बीवी ने, उसके बेटे ने उसकी तरफ से कर दिया तो अल्लाह तू कब्र में लेटा रहेगा, ना नमाज पढ़ेगा, ना खैरात बांटेगा, मगर अल्लाह सवाब का सिलसिला जारी और सारी कर देगा। इतना यकीन तो है कि मौत आएगी। वो इसलिए है आंखों से देख रहे हैं जनाजा जा रहा है। अभी आदमी यहाँ बैठा अच्छा खासा, 1 घंटे के बाद पता लगा जी इंतकाल क्या हुआ, का सीने में दर्द हुआ था, अटैक आ गया था, ठोकर लग गई थी, चोट लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मौत पर यकीन है। लेकिन मौत के बाद जो कुछ होगा उस पर ईमान वालों हमारा यकीन पुख्ता नहीं है। अगर पुख्ता यकीन हो जाए, पुख्ता एतमाद और भरोसा हो जाए तो ये दुनिया की दौलत जो शादियों में खर्च करते हो, नाजायज कामों में लगाते हो, फोश कामों पे खर्च कर देते हो, जुए और सट्टे में लगा देते हो, ये आप कुरान पर खर्च करोगे, दीन पर खर्च करोगे, मदारिस में खर्च करोगे, मसाजिद में खर्च करोगे, इस पर यकीन हो जाए तो मेरे आका ने फरमाया इल्ला मिन सलासा, 3 काम ऐसे हैं अगर वो कर गया तो सवाब मिलता रहेगा। औ सदक़तिन जारिया,
सबसे पहला काम सदक़े जारिया, औ इल्मुन यंतफउला, ऐसा इल्म जिससे लोगों को नफा पहुंच रहा हो, ऐसा इल्म जिससे लोगों को सीधा रास्ता मिल रहा हो, ऐसा इल्म जिससे लोग नमाजी बन गए हों, ऐसा इल्म जिससे लोग दीनदार बन गए हों। अव्वलदुन सालिह, तीसरा काम वो है जो हजरत मौलाना शाबान साहब और मेरे साथ तशरीफ लाए। हमारे इलाके की, जिला बिजनौर की बड़ी मशहूर, बड़ी मारूफ, बहुत पुराने और बड़े इल्म के समंदर हजरत कारी नसीर अहमद साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमाए। आप अगर देखोगे तो आदमी बड़े हल्के फुल्के पतले दुबले, मगर अल्लाह ने बड़ी खूबियों से नवाजा, बड़ी नेकियों से नवाजा। यकीन जानिए मुसाफा करना भी यकीनन अल्लाह को बड़ा पसंद आएगा। क्यों? इसलिए कि हजरत का रात और दिन की मेहनत, मशगला कुरान करीम की खिदमत है, कुरान करीम की मेहनत है, कुरान करीम का इल्म बांटना है। ऐसा इल्म जो अपने बच्चों को दे जाओ, मरने से पहले हाफिज बना दो, कारी बना दो। मिसबाहुल इस्लाम में बच्चा हाफिज बन गया, अल्लाह ने तेरी कब्र में मग़फ़िरत कर दी। सोचो मेरे प्यारो, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, बल्कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। बोलो, लेना चाहिए कि नहीं? तो फिर डर किस बात का है? अल्लाह के बंदे, ये मदरसा आपका जब मैं पहली मर्तबा आया था, बड़ा अजीबो गरीब कमरा, बड़ी अजीबो गरीब हालत। माशाअल्लाह आप हजरात ने इस मदरसे का ताउन किया, हजरत मौलाना शाबान साहब ने मेहनत की। इस मदरसे को आज अल्लाह ने तामीरी एतबार से कितनी तरक्की दे दी। बोलो, और आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो। तो कैसे बढ़ेगा? तुम जलसे में ना आओ, इस डर से कि चंदा मांगा जाएगा। तो आपके भी लेके जाऊंगा। मिठाई कहाँ मेरी? अब क्या अकेले ना लेके जाओ? ना ना सुनो तो यार पहले ना, कहाँ मेरी मिठाई? अन्नी बांधना के लड़ पड़ेंगे। वाकई अल्लाह इनके कारोबार बरकत दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब भी मैं आया, बेचारे पिछले साल ही नहीं हर साल मिठाई देते हैं, और इनकी मिठाई अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला इनकी दुकान में खूब बरकत फरमा दे। जोर से कह दो आमीन आमीन। माशाअल्लाह, मिठाई नहीं, नेमत की माँ का कलेजा कलेजा। हाय हाय। बहरहाल यकीन जानी अल्लाह गवाह है, अब के तो मैं इंतजार कर रहा था मौलाना शाबान के बुलाने का, इन्होंने जलसा भी तय कर लिया और मुझे पता भी नहीं चला। ये तो अल्लाह को मुझे आपसे मिलाना ही था, वरना आपके तो इन्होंने काट दिया था, काट नाम काट दिया था। मुझे काट दिया था, नाम का मतलब क्या? बहरहाल अल्लाह पाक को नाहल वालों से मुझे मोहब्बत दी है, और नाहल वाला तुम्हें, अरे तुम्हें भी है या नहीं? पक्की कच्ची? ये तुम्हारी मोहब्बत की दलील है जो मैं आ गया। बहरहाल अल्लाह ताला तुम्हारी मोहब्बत को कबूल फरमाए। बस मुझे हदीस पाक की रोशनी में चंद बात अर्ज करनी है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान से मोहब्बत नसीब फरमाए। अच्छा, जाओगे या बैठोगे? पक्की बात है कच्ची? अल्लाह गवाह है, मैं अभी जब आया हूँ ना, मैंने खाना खाया ना, मैंने कुछ और चीज खाई, अलावा पपीते के सीने में इतना दर्द था मेरे, बहुत परेशान था मैं गैस की वजह से। बहरहाल अब अल्लाह का फजल है, सुकून है, मैं आपके दरमियान बैठा हूँ, इसलिए लंबी बात नहीं करूंगा। बस एक आपको एक हदीस पाक की रोशनी में चंद बात अर्ज करनी है, अल्लाह अमल की तौफीक दे। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान अजीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। आप कहोगे अमानतुल्लाह सानी,
हमने बहुत बारी तकरीर सुनी मौलाना शाबान साहब से, जब भी बात करते हैं बयान करवाते हैं ये भी बात कहते हैं तुम में बेहतर वो जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। हजरत मौलाना का नाम मैं भूल गया, मौलाना इब्राहिम, माशाल्लाह ताल्लुक तो बहुत पहले से ही है, मगर चूंकि दरमियान में राबता न होने की वजह से भूल चूक लग जाती है। अल्लाह ताला मौलाना की उम्र बरकत फरमाए। माशाल्लाह बहुत नेक अल्लाह वाले आदमी हैं और इन्हीं अल्लाह वालों की बरकत से इस दुनिया का निजाम चल रहा है। आप कहोगे मौलवी साहब जब भी तकरीर करते एक ही बात सुनाते हैं। हम पूछना चाहते हैं मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना शाबान साहब, इन मदरसे के पढ़ने पढ़ाने वालों ने किया क्या? खुदा की इस लंबी चौड़ी दुनिया में क्या इल्म कुरानी बाकी है? हालांकि हम देखते हैं तो इस खुदा की दुनिया में बेशुमार उलूम व फनून है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, एग्रीकल्चर है, एलोमिक्स है, वगैरह वगैरह, मगर कभी कोई आलिम किसी और इल्म की तारीफ नहीं करता, किसी और इल्म का तज़किरा नहीं करता, किसी और इल्म के बारे में नहीं बताता। जिस आलिम की गुफ्तगू सुनो, जिसका बयान सुनो, वो एक ही बात कहता है तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। बता अमानतुल्लाह सानी, इन मदरसे वालों ने, इन कुरान के पढ़ने पढ़ाने वालों ने खुदा की मखलूक को क्या नफा पहुंचाया, कौन सा सामान बना के दिया, कौन सा सामान इजाद किया। हम अगर इस बाब में देखेंगे तो अमानतुल्लाह सानी, इन मदरसे वालों ने आज तक खीर खाने का चमचा नहीं बनाया। और हमें नजर आता है कि जिस कार में बैठकर तू अपने बिजनौर से हमारे गाजियाबाद तक आया, ये कार साइंस की इजाद है। जिस मोबाइल के जरिए आज हम मिनटों में बात कर लेते हैं, ये भी साइंस की इजाद है। कल किसान जंगल में रात से लेकर रात तक मेहनत करता था, हल चलाता था, तब भी 1 बीघा जमीन तैयार नहीं होती थी, और आज घंटों में का काम मिनटों में कर लेता है, बीघों की बीघे जमीन तैयार कर देता है। ये एग्रीकल्चर की इजाद है। मौलाना कल हकीम दवाई घोट के पिलाते पिलाते थक जाते थे, मगर पता नहीं चलता था बीमारी क्या है, पता नहीं चलता था मर्ज क्या है। और आज अल्ट्रासाउंड के जरिए से हम अपनी बीमारी का पता लगा लेते हैं। ये बायोलॉजी की देन है। बता अमानतुल्लाह सानी, वो इल्म अच्छा है जो इन्होंने खुदा की मखलूक को इतना नफा पहुंचाया, इतना आसान बना दिया, या ये इल्म अच्छा है कि जिन्होंने आज तक खीर खाने का चमचा भी नहीं बनाया। बोलो ईमानदारी से, इन साइंस वालों ने, इन बायोलॉजी वालों ने कितना आसान कर दिया, और इन मदरसे वालों ने आज तक खीर खाने का चमचा भी नहीं बनाया। तो सुनो मेरे प्यारों, ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं आज के नौजवानों के जहनों की तर्जुमानी कर रहा हूं। आज का नौजवान जो होटल पे बैठकर चौराहे पे खड़े होकर तज़किरा करता है, मौलवियों तुमने किया क्या है? स्कूल और कॉलेज वालों ने इतने इतने बड़े सामान बना दिए। तो सुनो ना हल्के मुसलमानों, ये जितने भी उलूम व फनून है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, एग्रीकल्चर है, एलोमिक्स है, ये सारे के सारे उलूम व फनून सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ सामान बनाना। और ये कुरान अजीम का इल्म सामान बनाना नहीं सिखाता, ये सिखाता है इंसानों को इंसान बनाना। अब बताओ, इंसान अच्छा है या सामान अच्छा है? दुनिया का हर आदमी कहेगा अमानतुल्लाह तानी, सामान इंसान से अच्छा नहीं, इंसान सामान से बहुत अच्छा है। और याद रखो,
ये सामान उसी वक्त नफा पहुंचा सकता है, ये सामान उसी वक्त फायदा पहुंचा सकता है जब ये सामान बने हुए इंसान के हाथ में पहुंचेगा। अगर आपने इंसान को इंसान न बनाया और सामान बना के दे दिया तो नफा नहीं नुकसान पहुंचाएगा। मिसाल के तौर पर आप मेरे हाथ में गाड़ी दे दो, कार दे दो और कहो ले अमानतुल्लाह सानी चलाई से और चलाना ना सिखाओ, बोलो अड्डे में ले जाऊंगा खड्डे में। आप मेरे हाथ में उस तरह दे दो, ले अमानतुल्लाह सानी हमारा शेप बना दे और उस तरह चलाना ना सिखाओ, बोलो बाल काटूंगा गाल काटूंगा। सामान उसी वक्त नफा पहुंचा सकता है जब ये बने हुए इंसान के हाथ में पहुंचेगा। आपने इंसान को इंसान न बनाया और सामान बना के दे दिया तो यकीनन तबाही और बर्बादी होगी, नफा नहीं होगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान अजीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। समझ में आ रही है नहीं भाई? मगर भैया जब घर में कार आ गई और जेब में नोटों की गड्डी आ गई तो फिर क्यों आएगा हमारा आपका बच्चा मदरसा मिसबाहुल इस्लाम में? क्यों आएगा मौलाना शाबान साहब की खिदमत में? क्यों आएगा कारी अनीस साहब के पास? क्यों पहुंचोगे हजरत मौलाना इब्राहिम साहब के पास? अब तो हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाएगा, नर्सरी में जाएगा, मॉन्टेसरी में जाएगा। ओ नर्सरी मॉन्टेसरी इंग्लिश मीडियम में भेजने वाले, कभी तूने गौर किया तेरा बच्चा वहां क्या पढ़ेगा? उसका पहला सबक न अल्लाह, न ओम, न गौर। बच्चा हिंदू का हो या मुसलमान का हो, सबका सबक इंग्लिश मीडियम में जो बच्चा पढ़ता है उसके सबक की इब्तिदा जानवरों के नाम से होती है। CAT कैट, DOG डॉग, PIGP कुत्ता बिल्ली सूअर, कुत्ता बिल्ली सूअर। जब वो दिन में 50 मर्तबा कुत्ता बिल्ली सूअर रटेगा, बोलो ना हल वालो, वो इंसान बनेगा जानवर बनेगा? मैं ये नहीं कहता इंग्लिश ना पढ़ाओ, पढ़ाओ, लेकिन पहले खुदारा अपना कलाम पढ़ाओ। एक मास्टर साहब ने एक बच्चे से यूं कहा, सारे बच्चों को खड़ा करके यूं कहा, इंग्लिश के 2-2 वर्ड, 2-2 शब्द, 2-2 लफ्ज याद करके लाना। कल जब आओ तो हम इंग्लिश के 2-2 वर्ड सुनेंगे। एक बच्चा बड़ा शौकीन था, बड़ा ज़हीन था, बड़ी लगन से पढ़ने वाला था। वो घर पहुंचा, अब खाना वाना खाने के बाद शाम को उसे ध्यान आया, मास्टर साहब ने इंग्लिश के 2 वर्ड 2 लफ्ज मालूम करने के लिए कहा था, मैं याद कर लूं, पूछूं किससे? अब वो अपने अब्बा के पास गया। इंग्लिश में अब्बा क्या कहना है? डैडी। और आम तौर पर क्या कहना है? पापा। ये उलमा की जमात बैठी है, इनसे पूछो पापा कहने किसे? बिस्कुट नहीं, बिस्कुट तो है ही पापा। ये लफ्ज निकला कहां से? बच्चा हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, हर एक पापा पापा पापा। ओ अल्लाह के बंदे, तुम अपने मजहब के एतबार से तो देखो। अगर मुसलमान का बच्चा है तो उसे कुरान ने अब्बू का लफ्ज दिया है, अल्लाह ने अब्बू कहलवाया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू कहलवाया है। और अगर बच्चा मेरे हिंदू भाई का है, मेरा बेटा हिंदू मजहब से है, तो उसके मजहब ने, उसकी किताबों ने पिताजी कहलवाया है। पापा ना उस किताब में है ना इस किताब में, तो आया कहां से? ये तो यूरोप की देन है। अक्सर औरतें वहां शादी नहीं करती, जिना करती हैं। उससे जो बच्चा पैदा होता है उसको नहीं पता मेरा बाप कौन है, वो हर एक को पापा कहता है। तुमने पापा कहलवाना शुरू कर दिया। मौलवियों की बात मानता कौन है? हमें मसले बताने और खड़े हो जाएंगे, एतराज करने वाले खड़े हो जाएंगे, बात को समझने के नहीं। मुसलमानों, अपने बच्चों से पापा नहीं अब्बू कहलवाओ।
ये हमारे मजहब की तालीम है। बहरहाल वो बच्चा अपने बाप के पास गया, वो बड़ा बेहतरीन मजमून पढ़ रहे थे, अखबार उनके हाथ में था, इसने जाके डिस्टर्ब कर दिया, बीच में हिला दिया, बीच में छेड़ दिया। पापा जी एक इंग्लिश का वर्ड बता दो। 2-4 दफा जब हिलाया तो उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने इंग्लिश में कहा शट अप। इसने याद कर लिया शट अप, शट अप, शट अप। जब ये पक्का याद हो गया, कहने लगा एक और याद करना, एक जब इससे पूछूं अब्बा के पास जाऊंगा, डैडी के पास जाऊंगा तो मार देंगे, गुस्सा हो रहे हैं। अब वो अपनी बहन के पास पहुंचा, कहने लगा दीदी दीदी मुझे इंग्लिश का वर्ड बता दो। कहने लगा अपना काम कर, लैट्रिन का डब्बा हाथ नहीं आ रहा है। उसने याद कर लिया लैट्रिन का डब्बा, शटअप लैट्रिन का डब्बा, शटअप लैट्रिन का डब्बा। खूब रटा, सो गया। सुबह उठा फिर ये याद करना शुरू कर दिया, नहाया धोया, नाश्ता वाश्ता करके स्कूल चला गया। मास्टर साहब ने बच्चों की क्लास में लाइन लगवा दी, सुनाओ भाई इंग्लिश के वर्ड, कौन कौन याद कर रहा, हमने कल कहा था, अब तुम भी सुनाओ, तुम भी सुनाओ, तुम भी सुनाओ। वो बच्चा भी कर रहा था शटअप लैट्रिन का डब्बा, शटअप लैट्रिन का डब्बा। अब जब मास्टर साहब ने उससे पूछा भाई सुनाओ, कहने लगा शटअप। मास्टर देखो क्या करिया, मुझे डांटेगा शटअप। तो यार अब तूने हमें समझा क्या है, कहने लगा लैट्रिन का डब्बा। ये इंग्लिश तालीम का हाल है, वो तो पता नहीं मैं कह क्या रहा। हाँ बहरहाल एक ऐसा बच्चा जिसके सर में तेल नहीं है, कपड़े भी साफ नहीं है, मुंह भी धुला हुआ नहीं है, नाक भी यहां रखी है, ऐसा बच्चा हम मदरसे वालों को देते हैं, मौलाना शाबान साहब को देते हैं, हजरत मौलाना इब्राहिम साहब को देते हैं, हजरत कारी नसीर अहमद साहब को देते हैं। आए हाय ये नबी के नायब, ये चटाई पर बैठने वाले तेरे बच्चे के सर पे शफकत से हाथ फेर कर यूं कहते हैं, ओ मेरे लाल अपनी तालीम का आगाज कर, पढ़ मेरे बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ मेरे लाल अपनी तालीम का आगाज उस अल्लाह के नाम से कर जो तुझे आदम से वजूद में लाया। ओ मेरे लाल उस रहमान के नाम से पढ़ जो तेरे के कमल को महफूज किए हुए है और मरने के बाद तुझे उसका बदला देगा। ओ मेरे लाल उस रहीम के नाम से पढ़ जिसने दुनिया में आने से पहले तेरी जरूरतों का इंतजाम फरमा दिया, तेरी माँ की छातियों में दूध पैदा कर दिया। तेरे बच्चे ने मासूम और तोतलाती जुबान से हजरत मौलाना शाबान साहब के पढ़ाने पर फौरन यूं कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की रहमत को जोश आ गया, ऐलान कर दिया फरिश्तों अगर इसका बाप जहन्नम में हो, इसकी माँ जहन्नम में हो, इसका दादा जहन्नम में हो और उसका बच्चा मुझे तोतलाती जुबान से अपनी मासूम जुबान से रहमान और रहीम कह रहा हो, कसम मुझे अपनी किबरियाई की मैं उसके वालिदैन पे कहार और जब्बार नहीं बन सकता। एक ही सबक में तेरे बच्चे ने सबक का शुरुआत की थी, पहला सबक पढ़ा था, अल्लाह की रहमत को जोश आ गया और तेरी मगफिरत का ऐलान कर दिया। बोलो ना हल वालो, वो तालीम अच्छी है, ये तालीम अच्छी है। हम ये नहीं कहते इंग्लिश ना पढ़ाओ, पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो तुम उर्दू के संग, इंग्लिश भी पढ़ो तुम उर्दू के संग, तब जाकर जीतोगे दुनिया की हर जंग। लेकिन खुदारा पहले अपना कलाम पढ़ो, खुदारा पहले अल्लाह के कलाम की तिलावत करो, खुदारा पहले अपने दीन को पहचानो, हर तालीम हासिल करो। हमें इंजीनियर भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, प्रोफेसर भी चाहिए, हमें जज भी चाहिए, लेकिन पहले मुसलमान चाहिए।
इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान अजीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। समझ में आ रहे भाई या नहीं आ रही है? मगर आप कहोगे मौलाना अंधा बाटे शीनी और अपनों अपनों को दे। आपने भी मौलाना शाबान साहब की मदरसे वालों की तारीफ कर दी, यकीनन तकड़ा नाश्ता करा दिया होगा, बेहतरीन उम्दा किस्म की मिठाई खिला दी होगी। अभी तो खाई भी तो छोड़ दो मेरी बात, बस एक बात खुदारा मुझे बता दो, सारी बातें खत्म करके बस एक बात बताओ, हमें इस कुरान की जरूरत है या नहीं? ये कुरान इंसानियत की तामीर करता है, और कैसी तामीर करता है कौन नहीं जानता? सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो उमर कि जिसके नाम में आज भी इतना असर है। नौजवानों, अगर किसी नौजवान को गंदे ख्वाब दिखाई देते हो, नाइट फॉल होता हो, कपड़े बार बार खराब होते हो, तो रात को इशा की नमाज के बाद सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठकर दाहिने हाथ की शहादत की उंगली से उमर इब्ने खत्ताब लिख करके सो जाना। जिम्मेदारी से कहता हूं इंशाअल्लाह गंदा ख्वाब नजर नहीं आएगा। ये आज भी उमर के नाम में असर है। यही उमर जब खलीफा बने, मुसलमानों के बादशाह बने, आज के खलीफा बादशाहों का हाल तो ये है, आप तरह जाते हो वो नजर नहीं आता। एमएलए बना लो, एमपी बना लो, जब तक इलेक्शन चलता रहेगा आपकी चौखट पे कुंडी बजाता रहेगा, और जिस दिन काम खत्म वो जीत गया, दोबारा आपकी चौखट पर आ जाए गारंटी नहीं है। बल्कि आप अगर जाओगे, हैं क्या एमएलए साहब? कौन है भाई? अच्छा, अभी नहा रहे हैं, अभी नाश्ता कर रहे हैं, अभी फला काम कर रहे हैं, तुम्हें चक्कर कटा कटा के थका देंगे, मुलाकात हो जाए गारंटी नहीं है। आज क्या एमएलए का, उस जमाने के बादशाह का हाल, उस जमाने के खलीफा का हाल, रात में लोगों की चौकीदारी करते थे, जाग करके रात को देखते थे कोई परेशान तो नहीं है। एक दिन यही उमर हाथ में डंडा है, मदीने की गलियों में गश्त कर रहे हैं, लोगों की खबर ले रहे हैं, लोगों का हाल जान रहे हैं। चलते चलते एक गली को पार कर लिया, देखा कि दूर जंगल में आग जल रही है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डंडा हाथ में है, उस जंगल में पहुंचे, उस आग के करीब गए, जाके देखा एक खेमा लगा हुआ है, एक साहब अंदर आग, बाहर चूल्हे पर आग जला रहे हैं, अंदर से औरत के कर्राने की आवाज आ रही है, तकलीफ में मुब्तला है वो औरत, उसकी आवाज आ रही है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस आदमी का कांधा पकड़ के हिलाया और उससे पूछा, भाई ये अंदर से आवाज कर्राने की कैसी आ रही है, अंदर क्या परेशानी है? उस आदमी ने, उस मुसाफिर ने हजरत उमर की तरफ को देखा, हाथ में डंडा, वो जानता नहीं था ये कौन है, हाथ में डंडा है। उसने बड़ी बेबाकी से यूं कहा, ऐ चौकीदार तू जा अपना काम कर, तेरा क्या मतलब? हजरत उमर ने फिर ला दिया, भाई बता दे क्या मामला है, क्या परेशानी है? कहला चौकीदार तू जा, तुझसे कहते ना जा। बादशाह वक्त हो,
इतना बड़ा मुसलमानों का खलीफा और चौकीदार कह के वो आदमी छलक दे, अल्लाह की कसम घर की कुर्की हो जाएगी, घर का दरवाजा खत्म कर दिया जाएगा, घर की दीवारें तोड़ दी जाएंगी। वो उमर कुरान ऐसी तरबियत करता है, कुरान ऐसे इंसान तैयार करता है। वो उमर फिर कांधा पकड़ के हिलाते हैं और फिर पूछते हैं, भाई शायद मैं तेरे कुछ काम आ जाऊं, बता तो सही अंदर क्या बात है। बड़े इसरार के बाद उसने यूं कहा, ऐ चौकीदार तू हमारी क्या मदद करेगा। अंदर मेरी बीवी है जिसको दर्द ज़े हो रहा है, डिलीवरी होने वाली है, बच्चे की पैदाइश होने वाली है, बता तू क्या करेगा। मैं मुसाफिर हूँ, परदेसी हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला परेशान हूँ। हजरत उमर पर बिजली गिर गई, उल्टे पैर वापस घर आए और अपनी सोती हुई बीवी का अंगूठा पकड़ के हिलाकर यूं कहा, ऐ बीवी तू यहाँ बिस्तर पे चैन की नींद सो रही है और जंगल में एक अल्लाह की बंदी दर्द ज़े में रो रही है। अगर अल्लाह ने क़यामत में सवाल कर लिया, बोल मेरी बीवी क्या जवाब देगी। हजरत उमर ने बीवी को उठाया, आगे आगे मिलुमिनीन, पीछे पीछे उनकी बीवी, दोनों वहां पहुंचे, बीवी को अंदर दाखिल कर दिया। भाई मैं अपनी बीवी को ले आया हूं, आप अंदर जाने की इजाजत दे दीजिए। वो अंदर गई। हजरत उमर उसके चूल्हे में लकड़ियां रखकर आग जलाने लगे, उसका चूल्हा जला रहे हैं। कुछ देर के बाद अंदर से हजरत उमर की बीवी यूं कहती है, अमीरुल मोमिनीन अपने दोस्त को खुशखबरी सुना दो, उनसे कह दो अल्लाह ने उन्हें बेटा अता फरमाया है, उन्हें लड़का दे दिया है। इस मुसाफिर ने सुना, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर मैं तो चौकीदार चौकीदार कह के कितनी बार डांट चुका हूँ, कदमों में गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा और यूं कहा, हजरत मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो आका, मुझसे गुस्ताखी हो गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके कांधे पकड़ के उठाया, खड़ा किया, सीने से लगाया और यूं कहा, मेरे दोस्त तू मुझे चौकीदार कहता हुआ घबरा रहा है। अरे मेरे आका तो हमें कौम का खादिम बनाकर गया है, सैयदुल कौम खादिमुहुम का लक़ब देकर गया है। ओ मेरे दोस्त घबरावे मत, ऐसे अफराद कुरान तैयार करता है, ऐसी खिदमत करने वाला कुरान बनाता है, ऐसी माँ बाप की जिंदगी गुजारने वाला कुरान बनाएगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान अजीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। समझ में आई भाई? नहीं, लेकिन आप कहोगे अमानतुल्लाह सानी बहुत हो गई बात। अच्छा एक काम करो, छोड़ दो मेरी बातों को, झटक दो अपने दामन से, झाड़ दो अपने पल्लू से इन सारी बातों को जो मैंने अब तक आपसे की हैं। बस खुदारा मुझे एक बात बता दो और तकरीर खत्म। आपने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, लेकिन कुरान वाला ना बनाया। तो बता मेरे प्यारे, जब तेरी नज़ा का वक्त होगा तो मौत और जिंदगी के झूले में झूल रहा होगा, उस वक्त तेरे दम को आसानी से निकलने के लिए तेरे सराने बैठकर सूरह यासीन की तिलावत कौन करेगा? तेरा बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर करेगा या ये कुरान वाला हाफिज कुरान करेगा? सोच, तेरे दुनिया से जाते वक्त तेरे कौन काम आएगा? ये हाफिज कुरान काम आएगा या ये डॉक्टर इंजीनियर काम आएगा? रूह निकल गई, नहला दिया गया, कफन पहना दिया गया, चार कांधों पे जनाजा रखकर मैदान में लाके उतार दिया, मस्जिद के सामने जनाजा लाके रख दिया, ऐलान कर दिया जनाजे की नमाज तैयार है। सारे बस्ती वाले आ गए, महल्ले वाले भी आ गए, तेरे रिश्तेदार भी आ गए।
और सब ने आकर सफे बांध ली। तेरा वो बेटा जिसे तूने इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, लेकिन कुरान वाला न बनाया, वो दो काम करता है, तीसरा नहीं करता। या तो 10 कदम पीछे खड़े होकर तेरी नमाज जनाजा का तमाशा देखता है, या चौथी सब में खड़े होकर कहता है जो नियत इमाम की वो मेरी, अल्लाहु अकबर। बोलो, होता ना ऐसा ही। लेकिन ये कुरान वाला, ये हजरत मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना शाबान साहब, हजरत मौलाना शेर मोहम्मद खान साहब, ये उलमा इकराम की जमात, इन्हीं में का इमाम तेरी मैयत के सराने खड़े होकर, तेरे जनाजे पर खड़ा होकर अल्लाह की बारगाह में नियत बांध कर अल्लाह से इल्तिजा करता है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। बता ईमान वाले, तेरे जनाजे पर खड़े होकर अल्लाह से मग़फ़िरत के लिए कौन दुआ करता है? तेरा बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर दुआ करता है, या कुरान वाला हाफिज कुरान करता है? सोच, दुनिया से जाने के बाद तुझे जन्नत में दाखिला दिलाने के लिए अल्लाह से कौन इल्तिजा करता है? ओ मेरे प्यारे, कभी तूने सोचा है, कभी गौर किया है, कभी इन मदरसों को तन्हाई में बैठकर सोचा है कि ये मदरसे हमारे लिए क्या हैं, इन मदरसों से हमें क्या मिलता है, इन मदरसों ने हमें क्या दिया है, इन मदरसों से हमें क्या मिल रहा है, इन मदरसों से हमें क़यामत में क्या मिलेगा? कभी गौर किया? जनाजे की नमाज हो गई, जनाजा उठाया, कब्रिस्तान में ले गए, 4 गज जमीन के गहरे गड्ढे में तुझे लिटा दिया, लकड़ी के तख्ते रख दिए, कब्र को ढांप दिया गया, और उसके बाद सबने धड़ाधड़ मिट्टी डालकर तेरा वो बेटा जिसे तूने इंजीनियर, डॉक्टर बनाया था लेकिन कुरान वाला ना बनाया था, वो 3 लब्बे मिट्टी डालकर 17 दफे हाथ झाड़कर और पैंट की जेब में हाथ डालकर पीछे खड़ा हो जाएगा। तेरी कब्र को बराबर कर दिया जाएगा, सारे लोग रुखसत होने लगेंगे, लेकिन ये कुरान वाला, ये हाफिज कुरान तेरी कब्र के सराहने खड़ा होगा, तेरी कब्र के पैंती खड़ा होगा और सूरे बकर का अव्वल आखिर रुकू पढ़ेगा। ए अल्लाह, तू इस साहिबे कब्र के हिसाब किताब को आसान फरमा। सोचो ना हल वालों, हमारे कौन काम आएगा ये कुरान, जिसके लिए तुम चंदा देते हो, जिसके लिए तुमसे सवाल किया जाता है, जिसकी मोहब्बत में रमजान की रातों में खड़े होकर के 20 रकात तरावी पढ़ते हो, ये कुरान तुम्हें छोड़ेगा नहीं है, तन्हा नहीं छोड़ेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा। हदीस पाक में आता है ये कुरान नूर का बुक्का बनकर कफन में छुपकर तुम्हारे साथ कब्र में चला जाएगा, सब दफना के वापस आ जाएंगे, तेरी आंखें खुलेंगी, मैं कहाँ हूँ अंधेरे में, कौन लाया है, कौन छोड़ के गया है? तेरे नीचे भी मिट्टी, तेरे ऊपर भी मिट्टी, तेरे दाएं भी मिट्टी, तेरे बाएं भी मिट्टी, तू कब्र में लेटा हुआ घबरा रहा है। ये कुरान कहता है, ओ मेरे दोस्त तू घबराइए मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा कुरान। कल तूने मेरी वजह से अपनी जरूरत को पीछे किया और मेरी जरूरत को पूरा किया, कल मेरी वजह से इमाम साहब के पीछे 2-2 घंटे हाथ बांध के खड़ा रहा, मैं तुझे कैसे छोड़ दूंगा, मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ूंगा? अभी ये गुफ्तगू हो रही होगी कि मुनकिर नकीर हिसाब व किताब के लिए आएंगे। ये कुरान अजीम खूबसूरत परिंदा बनकर
मैयत को अपने परों में ढकेलेगा, किसी तरफ से रास्ता नहीं देगा। मुनकिर नकीर जब वापस हो जाएंगे, ये कुरान उनके जाने से पहले पहले, उनके पहुंचने से पहले पहले अल्लाह के सामने अर्श आज़म पे पर फड़फड़ा के गिरेगा और यूं कहेगा, मेरे रब फला कब्रिस्तान में, फला कब्र में तेरा बंदा जो मेहमान है वो दुनिया के अंदर मेरा दोस्त था, तुझे अजाब देना है दे। मैं तुझसे कहने नहीं आया कि उसे अजाब न दे, अजाब दे और जितना तेरा जी चाहे अजाब दे। लेकिन मेरी एक बात सुन ले, ये कैसी दोस्ती, ये कैसी मोहब्बत, ये कैसी मुरब्बत है कि एक दोस्त परेशान हो और दूसरा खड़ा होकर देखता रहे? ऐसा नहीं हो सकता। ओ मेरे रब, मैं तेरे कुरान की सूरह यासीन हूँ, मैं तेरे कुरान की सूरह मुल्क हूँ, मैं तेरे कुरान की सूरह मुजम्मिल हूँ, मैं तेरे कुरान की सूरह बकर हूँ, मैं तेरे कुरान की सूरह रहमान हूँ और मैं गवाह हूँ कब्र में जो तेरा मेहमान है वो दुनिया के अंदर मेरा दोस्त था। तुझे अजाब देना है दे, लेकिन उसे अजाब देने से पहले मुझे अपने कुरान से मिटा दे। बोलो, ऐसा हो सकता ना हल वालो? अल्लाह अपने कुरान को कुरान से मिटा सकता है? अरे बोलो, मिटा सकता है? नहीं। हदीस से पाक के अंदर आता है, सच्चों के सच्चे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो जोर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान अजीम की सिफारिश को कबूल कर लिया जाएगा और उस बंदे की मग़फ़िरत कर दी जाएगी। बस आखिरी बात, बस जहां तुम्हारा बाप न साथ दे, तुम्हारी माँ न साथ दे, तुम्हारा यार न साथ दे, तुम्हारा पड़ोसी न साथ दे, वहां तुम्हारा जो साथ दे दे, उससे बड़ा हमदर्द, उससे बड़ा मोहब्बत वाला, उससे ज्यादा प्यार करने वाला कोई और हो सकता भाई? अरे जोर से बोलो, हो सकता? नहीं हो सकता। ऐसे दोस्त से जो आड़े वक्त में काम आए, हमें मोहब्बत दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं? दो चार बोल रहे, बाकी यूं कर रहे हैं, मुंह बोलो। अभी मजा नहीं आया, तुम्हारी बात में वफादारी दिखाओ। अरे करनी चाहिए कि नहीं? पक्की या कच्ची? अगर ऐसा दोस्त हमसे कुछ मांगे तो देना चाहिए कि नहीं? हाय देना चाहिए। अभी चलेगा पता, माशाअल्लाह। है कोई अल्लाह का शेर उस कुरान के घर के लिए जो नंगा खड़ा है, बगैर कपड़ों के खड़ा है। हम बगैर का अब कपड़े, गर्मी निकली तो गर्म कपड़े, सर्दी निकल गई तो ठंडे कपड़े। वो अल्लाह के नबी का घर, वो कुरान की तालीम का घर बगैर कपड़ों के खड़ा है कोई अल्लाह का बंदा जो उस एक कमरे की लिसाई के लिए, एक कमरे को कपड़े पहनाने के लिए कोई अल्लाह का बंदा हिम्मत कर ले, अमानतुल्लाह सानी, मैं करा दूंगा उस कमरे की लिसाई, एक कमरा मुझे दे दो, मैं उसकी लिसाई करा दूंगा, मैं उसे कपड़े पहना दूंगा, अल्लाह जन्नत में मुझे लिबास पहनाएगा। है कोई अल्लाह का बंदा? है। आज की इस नशिस्त में इन उलमाए कराम की दुआएं, इस मजमे की आमीन, अल्लाह उसके लिए जन्नत का लिबास तैयार कर दे। है कोई अल्लाह का शेर एक कमरे की लिसाई कराने के लिए? भाई है कोई तैयार? कोई लंबा खर्च नहीं आएगा। इससे ज्यादा शादियों में, ब्याहों में, तमाम खुराफात में खर्च हो जाता है। और याद रखो, तुम अल्लाह के नबी के घर का खर्च पूरा करोगे, अल्लाह तुम्हें तमाम ऐसी बीमारियों से बचाएगा जिसका तुम ख्याल नहीं कर सकते। है कोई अल्लाह का बंदा? जल्दी खड़ा हो जाए, अमानतुल्लाह सानी, मैं कमरे की लिसाई करा दूंगा, अल्लाह से दुआ कर दे, अल्लाह ताला मेरे लिए जन्नत में घर बना दे। है को अल्लाह का शेर? हिम्मत कर ले भाई, जरा खड़े हो जाओ। माशाअल्लाह। क्या नाम?